ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस वाली रो को इस रो से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे इसको चेंज किया अपन ने तो साइन क्या हो गया, पहले इसका जो भी प्लस साइन आ रहा था वो क्या आएगा, माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। अब इसमें मान लो कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से चेंज कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू पहले यहाँ पे अब क्या है, नेगेटिव है, तो फिर से नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 396,285 और ये हो जाएगा 174। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, इक्वल आ रही। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस सर। सर इन सब के प्रूफ पूछता है या फिर मतलब प्रूफ है ही नहीं इनके कुछ? प्रूफ वही इन जनरल लेकर के चेक कर लो, उसके अंदर जो भी अपन करते हैं ना एक्सपेंड जो करते हैं अपन, उसमें जब भी अपन जो भी एक्सपेंड करेंगे तो उसमें अपने आप पता चल जाएगा अपने को कि हाँ ठीक है, इसमें से माइनस साइन लेने पे वो पूरा कंप्लीट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, वही उसका प्रूफ हो जाएगा। ओके सर। सर एग्जाम में आते हैं प्रूफ? नहीं, फिर ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट था प्रॉपर्टी नंबर 4। Sum of the product sum of the product of sum of the product of the elements sum of the product of the elements of any row or column sum of the product of the elements of any row or column with their cofactors sum of the product of the elements of any row or column with their cofactors is always equals to the value of determinant। ये तो अपन पहले भी देख ही चुके हैं, है ना। A1 into C11 plus A2 into C12 plus A3 into C13, है ना। तो उसका वैल्यू क्या आ रहा था, डिटरमिनेंट वैल्यू को इक्वली आ रहा था। जब अपन ने कोफैक्टर फाइंड आउट किया था तो उस टाइम पे वो चीज लिखी हुई थी अपन ने। ओके, always equal to ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे जैसे अपने पास में लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसका जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके, A1 इंटू C11। क्लियर है वाली बात। रो की बात करें या कॉलम की बात करें, बोलो। रो की बात कर लेते इस वाले की, तो B1 इंटू क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। C12 का या दोनों का, 12 लिख लो यार। प्लस ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू कितना हो जाएगा, 13 C13 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। या फिर कॉलम के साथ करोगे तो कॉलम के साथ कर लो, बोले क्या हो जाएगा, A1 इंटू कितना हो जाएगा, C11 हो जाएगा बेटा। सिमिलर जब A2 लोगे तो A2 इंटू कितना हो जाएगा, A21 सॉरी C21 हो जाएगा। प्लस जब A3 लोगे तो A3 का इसका जो भी कोफैक्टर है वो क्या हो जाएगा, C31 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। yes sir यस सर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5।
sum of the product of product of elements of any row, ब्रैकेट में लिख लेना, और कॉलम by the cofactors of any other row, ब्रैकेट में कॉलम किसी भी रो के जो एलिमेंट है उनका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से, देन सॉरी क्या लिखा अपन ने, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है वाली बात बेटा? सर कोफैक्टर हम किसी भी एलिमेंट का ले सकते हैं क्या पूरे में से? बेटा अगर अपन ने कोई भी एक रो सिलेक्ट की, ठीक है ना, यस उस सर। रो के रेस्पेक्ट में मान लो अपन ने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट रो के बाद अपने पास में रो कौन सी रहेगी? जैसे 3 ऑर्डर का देखा तो सेकंड और थर्ड रो, 2 रो रहेगी अपने पास। यस सर। तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनका अगर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, क्लियर है वाली बात? यस तो सर। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन अपन ने क्या A1 लिया, तो इस A1 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो ये जो भी थर्ड रो है इसके कोफैक्टर्स से, तो थर्ड रो का पहला कोफैक्टर क्या आएगा? C31 आएगा, यस और नो? यस सर। प्लस यस फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो है B1, तो इसका सेकंड कोफैक्टर क्या आएगा बेटा? C32 प्लस यहां से C1 लिया तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर क्या आएगा? 3 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में अब? यस सर। ओके। लिखे नेक्स्ट बेटा। यस सर। सर। लिखिए नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 6। 60 है क्या? यस सर। यस सर। ओके। 6 नंबर प्रॉपर्टी में लिखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, if each element of any row or column is multiplied by a constant, if each element of any row or column is multiplied by a constant, then the value of this determinant, then the value of this determinant is also multiplied by then the value of this determinant is also multiplied by that constant. If we multiply
या फिर ऐसा बोलो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ any row or column is multiplied by a constant, then the value of this determinant is also multiplied by that constant, है ना? For example, जैसे अपने पास में डेल्टा गिवन है 1 2 3 ABC DEF, ओके। अब अगर मान लो कि फर्स्ट वाली रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया और इसको मान लो 4 से कर दिया, सारी बात समझ में? तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए जरा ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसको फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2 4 6 हो जाएगा। ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3A 3B 3C हो जाएगा। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4D 4E और 4F हो जाएगा। तो ये जो भी डेल्टा है, फर्स्ट रो को 2 से, फर्स्ट रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड रो को 3, सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट है उनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, और अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा किसके, 24 टाइम्स डेल्टा के इक्वल आएगा। क्लियर है बेटा, ये वाली बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास में लिखा हुआ है 1 2 3 2 9 9 3 5 15, आ रही बात समझ में? तो अब देखिए इसमें ये वाला जो कॉलम है ये ऐसा लग रहा है ना कि पहले क्या था 1 3 और 5 था, उसको क्या कर दिया अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ रही बात समझ में? तो इसको मैं क्या लिख सकता था 3 टाइम्स, क्या कर सकता था इसको मैं 3 टाइम्स 1 2 1 है ना, 2 9 3 एंड 3 5 5 लिख सकता। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो अगर अपने को ऐसे बाहर लिखा हो तो उसको अपन, अब ये जो 3 लिखा हुआ है इस 3 को मैं फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकंड रो, थर्ड रो, किसी से भी, किसी के भी एक रो या एक कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट से इस 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, Done, sir. sir. ओके, उसके बाद लिखो 7 नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, if each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, if each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms,
then that determinant can be expressed as the sum of two determinants. देखिए भाई, मान लो कि कोई भी डिटर्मिनेंट है वो ऐसा लिखा हुआ है कि उसका जैसे मान लो फर्स्ट रो जो देखिए, मान लो ये हो गया a1 प्लस x, b1 प्लस y और c1 प्लस z, है ना। और ये हो गया मान लो a2 b2 c2 और ये हो गया मान लो a3 b3 c3। आ रही बात समझ में बेटा जी? यस सर। इस वाली रो के जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, दो टर्म की सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं अभी। तो इसको मैं क्या कर Yes, सकता था, sir. ये अपना डेल्टा है तो इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते थे, इसको इक्वल लिख सकते थे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 प्लस ये हो जाएगा x y z a2 b2 c2 और a3 b3 c3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर इसका स्टेटमेंट रिपीट करना। If each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then that determinant can be expressed as the sum of two determinants. Done, sir. आया अच्छे समझ में? Yes, sir. बहुत अच्छा सर। यस चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।